अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारे पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के हवाले से। हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कशन जो है वो आज के टॉपिक में हमने करनी है। तो सबसे पहले मैं एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर लूँ और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लूँ। तो जो एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है तो वो आपके पास क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। और जो बेस होता है उसका हमारे पास क्या टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। और दूसरी जो मेन चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं, तो जो एसिड्स होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो आपके पास हमें मेन पॉइंट्स हमें पता चल गए, इसका टेस्ट पता चल गया कि एसिड का हमारे पास सॉर टेस्ट होता है और बेस का हमारा बिटर टेस्ट होता है। और जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एसिड और बेस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया कि किसे हम क्या कर सकते हैं, एसिड कह सकते हैं और किसे हम बेस कह सकते हैं। तो तीन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें उसका कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट था उसका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एक साइंटिस्ट हमारे पास क्या था, आर्हीनियस था। हमने इसके हवाले से बात करनी है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एसिड क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे बेस क्या होगा। और हम फिर क्या करेंगे जी, इनकी एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या क्या एग्ज़ाम्पल जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस ने हमें ये बताया था कि एसिड वो चीज़ होती है, आपके पास एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर, दैट आयोनाइज इन वाटर एंड गिव्स H पॉजिटिव आयन। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा एसिड क्या होगा, जो एक एक्वस सॉल्यूशन में आपका क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, उसे हम नाम दे देंगे दैट इज़ एसिड। और जो हमारे पास आयोनाइज इन वाटर, बेस क्या होगा, आयोनाइज इन वाटर एंड गिव OH नेगेटिव आयन दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास H पॉजिटिव देगा दैट इज़ आर्हीनियस एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा वो हमारा क्या होगा, आर्हीनियस बेस होगा। नेक्स्ट सिंपल से एग्जांपल को यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो ये HCl है और हमने इसको एक्वस वाटर में डाला। तो जब ये आयोनाइज होगा तो क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्वस बना देगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में बना देगा। तो दिस इज़ आर्हीनियस एसिड, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में इसने क्या किया, H पॉजिटिव दिया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ NaOH और आपके पास इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करवाएं तो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। तो हमें पता चला इसने एक्वस सॉल्यूशन में क्या किया है, OH नेगेटिव आयन डोनेट किया है। तो इसे हम नाम दे सकते हैं दिस इज़ आर्हीनियस बेस। तो हमें आर्हीनियस एसिड के बारे में पता चल गया, आर्हीनियस बेस के बारे में पता चल गया। अब फर्दर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं तो एक हम यहाँ पर लिख सकते हैं H2SO4। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं ये आपका H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज़ आर्हीनियस एसिड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ KOH तो इसको हमें देखकर पता चल रहा है कि ये आपका OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है। तो KOH को हम क्या नाम दे सकते हैं, दिस इज़ आर्हीनियस बेस।
तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने नज़र आ गया कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, आर्हीनियस के मुताबिक बेस क्या होता है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता था, सच स्पीशी विच आयोनाइज इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आर्हीनियस एसिड एंड दैट गिव OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज आर्हीनियस बेस। तो उसके बारे में बात जो है वो आपने यहाँ पर सीख ली विद एग्जाम्पल कि HCl H पॉजिटिव दे सकता है, या आर्हीनियस एसिड होगा। NaOH जो है ये आपका OH नेगेटिव दे सकता है, यह क्या होगा, आर्हीनियस बेस होगा। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एसिड बेस का, दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। सेकंड हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, एसिड इज प्रोटॉन डोनर। एसिड हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब व्हाट इज प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो आपके पास एसिड क्या होगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, बेस जो है वो क्या करेगा, OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल में आ जाता है कि आपके पास HCl को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो रिएक्शन के बाद आपके पास प्रोडक्ट बनेगा H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये स्पेशी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है H पॉजिटिव HCl में। H पॉजिटिव जो है ये आपका डोनेट हो रहा है, HCl जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस इज़ एसिड। इसको क्या नाम दे देंगे, दिस इज़ एसिड। और वाटर जो है ये क्या कर रहा है, ये जो H पॉजिटिव इसने डोनेट किया था, वाटर ने ये क्या कर लिया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस इज़ बेस। तो हमें पता चला कि ये HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, इस वजह से इसको मैंने एसिड का नाम दे दिया। वाटर ने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, बेस का नाम दे दिया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कि इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, बेस क्या होगा जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। मैं एक और एग्जांपल इसकी आपको बता देता हूँ। एग्जांपल इसमें एक और आ जाती है, आपके पास ये है अमोनिया। अमोनिया की बात अगर मैं करूं, अमोनिया का रिएक्शन हो जाता है किसके साथ जी, वाटर के साथ। अब आपके पास एक प्रोटॉन जो है वो आपके पास चला जाता है किसके पास जी, हाइड्रोजन के पास। ये वाला प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के पास जब आ जाएगा तो आपके पास इस नाइट्रोजन के पहले 3 बॉन्ड थे, अब कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो आपके पास नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना एक लॉन पेयर यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस वाटर ने क्योंकि अपना एक H पॉजिटिव डोनेट कर दिया है तो ये आपके पास किस फॉर्म में सेपरेट होगा, OH नेगेटिव आयन में। अब मुझे आप देखकर यहाँ पर बता सकते हैं इस स्पीशी ने, वाटर ने H पॉजिटिव क्या किया है, डोनेट किया है, तो दिस इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। और अमोनिया इसने ये H पॉजिटिव को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, दिस इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो इसने H पॉजिटिव डोनेट किया था, ये आपका एसिड था, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया था, ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब हमारे पास एसिड के H पॉजिटिव डोनेट करने से, ये एसिड था, इसके H पॉजिटिव डोनेट करने से जो चीज़ आपको ऑब्टेन होती है इसको कहा जाता है दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या नाम दिया जाता है, दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस। और एक बेस के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने से, एक बेस के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने से जो चीज़ आपके पास ऑब्टेन होती है इसे कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड।
तो पता चला ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में एक जो एसिड होता है उसका हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। जो एक बेस होता है उसका हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो आपके पास हमें ये दो पेयर्स इसमें नज़र आते हैं, एसिड बेस। जो बेस था उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, जो एसिड था उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस क्या होता है। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होता है, दैट इज़ लिवस कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास एसिड बेस का होता है, दैट इज़ लिवस कॉन्सेप्ट। अब लिवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास, अब आपके पास जो आर्हीनियस एसिड था और आपका लोरी ब्रोंस्टेड एसिड था, तो वो तो दोनों के अकॉर्डिंग क्या काफ़ी नहीं था, हमें एसिड और बेस के डेफिनेशन का पता चल गया। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते थे जिसमें क्या है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ही प्रेजेंट नहीं होता था, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कंपाउंड आपका एसिड है या क्या है, बेस है। तो इस वजह से एक थर्ड कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर स्टडी किया, दैट वाज लिवस कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग आपका लिवस एसिड वो होगा, ऐसी स्पीशी को कहेगा, स्पीशी विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ऐसी स्पीशी को नाम दे दिया जाएगा लिवस एसिड। तो मुझे पता चला ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी है, तो इसका मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। ये स्पीशी हमारे पास क्या होगी, लिवस एसिड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होगी। मतलब इस पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखेगी। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं लिवस बेस क्या होगी, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, स्पीशी विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो स्पीशी हमारे पास क्या होगी, लिवस बेस होगी। और तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो लिवस बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, लिवस एसिड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो अब एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। आपके पास ये है नाइट्रोजन और इसने ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, दिस इज़ अमोनिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, BF3। अब नाइट्रोजन के पास ये अपना एक लॉन पेयर जो है वो एक्सेस है, तो मतलब ये अपना एक लॉन पेयर डोनेट कर सकती है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा, दिस इज़ लिवस बेस। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए BF3 को एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा, दिस इज़ लिवस एसिड। तो जब ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो इसके दरमियान क्या बन जाएगा, आपका एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसके दरमियान बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हमारे पास इसमें बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो जो ये एरो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस एरो की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास डोनर टू एक्सेप्टर होती है। और ये जो बॉन्ड बनता है ये आपसे MCQs पूछेगा, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा नाम भी होता है डेटिव बॉन्ड, भी इसको कहा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs था आपके लिए जी, कि लिवस एसिड लिवस बेस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल सिंपल सी आप समझ लें, आपके पास ये है वाटर, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये है आपका H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और इसके दरमियान आपके पास एक बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और ओवरऑल कंपाउंड आपका बनेगा H3O पॉजिटिव। और इसका ये वाला जो बॉन्ड बन रहा होगा, इस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे वही
हमने जो नाम दिया था दैट इज़ डेटिव बॉन्ड, हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपने डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ चीज़ें। जो H पॉजिटिव डोनेट करता है एक्वस सोल्यूशन में वो आर्हीनियस एसिड है, जो OH नेगेटिव डोनेट करेगा वो क्या होगा, आर्हीनियस बेस होगा। एग्जांपल HCl NaOH। ब्रॉन्स्टेड लोरी में कहा एसिड इज़ प्रोटॉन डोनर, बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। लाइक HCl ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और लोरी लीवर्स कॉन्सेप्ट में हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लीवर्स एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, लीवर्स बेस होगा। तो आज के लेक्चर के हवाले से ये डिस्कशन थी हमारी। कोई क्वेश्चन होगा आपका, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, आपने लेक्चर का फीडबैक लाजमी देना है और इसको आपने तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।